आज की वीडियो में हम पैरासीटामोल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम पैनाडोल या फिर टाइलेनोल नाम से भी जानते हैं। और इसका यूज़ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक के रूप में बहुत ज़्यादा किया जाता है। एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर और एंटीपायरेटिक मीन्स बुखार को या फिर फीवर को कम करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में हर कोई जानता है, ये आपको हर जगह आसानी से मिल जाती है और हर घर में यूज़ की जाती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, यानी कि हर किसी को ये यूज़ नहीं करनी होती है। तो किन किन लोगों को ये यूज़ नहीं करनी होती है, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और कई लोग इसे डोलो नाम से भी जानते हैं, जो कि पैरासीटामोल की काफ़ी फेमस ब्रांड है। ये आपको हर जगह मिल जाती है। ये 650 mg की टैबलेट आपको मिल जाती है। लेकिन कोई भी मेडिसिन लेने से पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो मेडिसिन हमें कैसे लेनी होती है और किन लोगों को वो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो पैरासीटामोल सभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको ये यूज़ नहीं करनी चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है वो हम जान लेते हैं। नंबर 1 कंडीशन है यहाँ पर लीवर फेलियर या फिर लीवर सिरोसिस। तो जिन लोगों के लीवर में कोई प्रॉब्लम रहती है या फिर लंबे समय से उनके लीवर में कोई परेशानी रहती है, तो उन्हें पैरासीटामोल टैबलेट यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लीवर को डैमेज करती है। तो ऐसी कंडीशन में आपका लीवर जो पहले से ख़राब था वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसका दूसरा इंडिकेशन है किडनी डिसीज़। जिन लोगों की किडनी में कोई प्रॉब्लम रहती है तो उन्हें भी पीसीएम का यूज़ खुद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी किडनी को और ज़्यादा डैमेज कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के आधार पर इसे यूज़ करना चाहिए। इसका तीसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है अल्कोहल कंजम्पशन, यानी कि ऐसे लोग जो कि शराब पीते हैं उन्हें कभी भी शराब के साथ पैरासीटामोल को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है और ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो आपको कभी भी शराब के साथ पीसीएम का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका अगला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है प्रेग्नेंट वुमेन्स, यानी कि ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती रहती हैं, उन्हें पैरासीटामोल खुद से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको डॉक्टर की निगरानी में ही इसे यूज़ करना चाहिए। और लास्ट है यहाँ पर हाइपर सेंसिटिव, यानी कि जो लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं या फिर जिन्हें एलर्जी होती है, तो उन्हें भी इसका यूज़ खुद से नहीं करना चाहिए। आपको पहले इसका एलर्जी टेस्ट करना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यदि आपको ये सभी कंडीशन नहीं है तो आप पैरासीटामोल का यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए सेफ होती है। अब साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि इसका यूज़ कब कब किया जाता है। तो नंबर 1 है यहाँ पर एंटीपायरेटिक। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका यूज़ बुखार के केस में बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। इसके अलावा एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बॉडी पेन में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जब हमारे शरीर में दर्द होता है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। हेडेक के केस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। टूटैक यानी कि दांतों के दर्द में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मसल पेन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं और साथ ही पीरियड के समय होने वाले दर्द में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट पेन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इन्फ्लामेशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी इसके यूजेस हैं, कॉमन यूजेस हैं जब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक बात याद रखनी है कि हमें इस मेडिसिन को लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। तो हम इसके साइड इफेक्ट भी जान लेते हैं। यदि हम इसे लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी पर कौन कौन से साइड इफेक्ट आते हैं। इसका पहला साइड इफेक्ट है एनीमिया। यदि हम इसे लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है यहाँ पर लीवर टॉक्सिसिटी, हमारा लीवर भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। देन हाई ब्लड प्रेशर, इसे लंबे समय तक यूज़ करने से ये हमारे ब्लड प्रेशर को लगातार बढ़ाती रहती है, जिससे हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है और अस्थमा भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर गलत प्रभाव डालती है। और लास्ट है यहाँ पर जीआई ब्लीडिंग, यानी कि हमारे पेट में ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो कि इसे लंबे समय तक यूज़ करने से हो जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा इसे सेफ डोज में ही यूज़ करना चाहिए और आपको इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम पैरासीटामोल के बारे में जान चुके हैं। अगली वीडियो आप किस मेडिसिन पर चाहते हैं उससे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।